फिर से हम वर्ड मीनिंग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहले भी जो वर्ड मीनिंग था वो एमबी बुक का सेट से ही था, अभी जो वर्ड मीनिंग है वो भी एमबी बुक का सेट से ही है। जैसे एमबी बुक में क्या अशोक सिंह का जो है एमबी पब्लिकेशन का, उसमें प्रीवियस ईयर ही है, और प्रीवियस ईयर में है क्या कि वो जो वीडियो है, सॉरी वो जो पीटी का लिखा हुआ है उसके पीछे क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ड, तो उस वर्ड को हम पूरा ट्रिक बना लिए और वही पूरा ट्रिक को हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, एमबी बुक वाला ही पढ़ते हैं। ऑपुलेंट का मतलब होता है प्रचुर, ऑपुलेंट मतलब प्रचुर। अच्छा, प्रचुर का मतलब होता है भरपूर, बोल सकते हैं इसको ऑपुलेंट, पपुलेंट। अच्छा, अगर इसको हम 2-3 बार बोलें तो एक राइमिंग भी बीच में घुस जाएगा। ऑपुलेंट, पपुलेंट, ओपुलेंट, पपुलेंट, ओपुलेंट, पपुलेंट, ओपुलेंट, पपुलेंट, पपुलेंट, पपू कादे थे। अरे भरपूर मात्रा में तुमको दे रहे, तू खो तो सही, भरपूर या प्रचुर, है ना। ऑपुलेंट, पपुलेंट, ओपुलेंट, पपुलेंट, ओपुलेंट, पपुलेंट, तो इसका मतलब क्या है, प्रचुर, प्रचुर मात्रा में तुमको दे रहे, ले ले पूछते हैं। ऑपुलेंट, पपुलेंट, तो इसका मतलब हुआ भरपूर। ग्लूमी का मतलब होता है निराश, ग्लूमी का मतलब निराश होना, उदास हो जाना, उसको बोलते हैं अंधेरा हो जाना, उसको बोलते हैं ग्लूमी। अभी अगर हम ध्यान से अगर पढ़ें तो ग्लूमाय, ग्लूमाय, गलोमाय, ग्लूमाय, गलोमाय, ग्लूमाय, गलोमाय, गलो मतलब चल गलो यानी चल गया, माय मतलब माँ, मैया, मैया बोलते हैं ना, तो गलोमय, गुलूमय, गुलोमय यानी कि चल गया, गुलूमय, गलोमय यानी चल गया, कौन चल गया, मैया, गुलूमय, गलोमय, गुलूमय, गलोमय, तो गलो मैया गलो, जब मैया गलो तो सब क्या हो गया, निराश हो गए, रे यार हमर मैया चल गलो, कहाँ गलो, अरे देखिन पनागी चल गलो 20 दिन ना है, तो सब साला छागर पटरू बैल डांगर गोबर उठाने सब हमरे करो फार, तो गुलूमय, गलोमय, तो गलोमय, माय जब चल गया तो निराश हो गया आदमी, तो गुलूमय अंधेरा लगने लगा जिंदगी। मोरोस का मतलब होता है उदास, ठीक है, दोनों सिनोनिम के काम आ जाएगा। मोरोस का मतलब होता है उदास, मोर रोज, मोर रोज, मोर गया रोज, मोर गया यानी मर गया, मोर रोज मर गया रोज, गुलाब का फूल मर गया, उसको देख करके आदमी क्या हो गया, उदास हो गया, इस साला कितना अच्छा खिलते खिलते लगे, ले लिया यार, हट। तो मोरोज मर गया रोज, मोरोज मर गया रोज, और मर गया रोज तो सब क्या हो गया, उदास हो गया, मोरोज। ग्रोटेस्क का मतलब होता है बेढंगा या फिर विलक्षण आदमी, जिसका लक्षण ठीक ना हो उसको बोलते हैं विलक्षण, क्वीर, विलक्षण, ग्रोटेस्क्यू, है ना। ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क का मतलब होता है, अच्छा इसका जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क, लेकिन हम बार बार पढ़ते हैं ग्रोटेस्क्यू, क्यों पढ़ते हैं क्यों, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग में ताकि गलती ना हो कि क्यू यू ई होता है, क्यू, ग्रोटेस्क क्यू पढ़ते हैं, क्यू यू ई क्यू, हम ग्रोटेस्क कभी नहीं पढ़ते हैं, ग्रोटेस्क क्यू, ताकि वहाँ स्पेलिंग टेस्ट दे तो साथ ही साथ निपट लें उसको, तो उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है बेढंगा, क्वीर, अजीब व गरीब इंसान, विलक्षण वाला आदमी, उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क। क्या बोलते हैं इसको, ग्रोटेस्क। अच्छा इसको याद रखिएगा, गोरे लोग क्या करते थे, ग्रोटेस्क, गोरेटेस्क, ग्रोटेस्क, गोरे लोग टैक्स, ग्रोटेस्क, गोरे लोग टैक्स लिया करते थे, और बहुत विलक्षण आदमी था वो लोग, विलक्षण था, बेढंगा था, है ना, विपरीत परिस्थिति में भी लगान वसूलता था, टैक्स वसूलता था। ग्रोटेक्स, गोरे लोग टेस्क, सॉरी टैक्स, ग्रोटेस्क, गोरे लोग टैक्स, राइमिंग मिल रहा है ना, ग्रोटेस्क, गोरे लोग टैक्स, ग्रोटेस्क, गोरे लोग टैक्स, तो गोरे लोग हमेशा टैक्स लिया करते थे, और कैसे लेते थे, बेढंगा तरीके से मार पीट करके लेते थे, विलक्षण जैसा ले लेते थे, एकदम लक्षण ठीक नहीं रहता था, फिर भी आकर के मार पीट के, तो हो खा लग न खाओ कर से कोई मतलब ना, रात के हड़िए चढ़ तक ना चढ़ तो कोई मतलब ना, औखिन के लगान चाहिए तो चाहिए, तो उसको बोलते हैं ग्रोटेस्क का मतलब होता है विलक्षण। तो गोरे टेस्क नहीं, गोरे लोग टैक्स लिया करते थे ऐसा। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूखमरी, स्टारवेशन। अच्छा जब भूख लगता है तो सब ना पूछे रे यार बहुत जोर भूख लगलो, हमरा तरंगन सूझ रहा, तरंगन मतलब कोई चीज़, तारा, तरंगन मतलब क्या, तारा, तो यानी कि भूख लग गया तो इसका मतलब तारा दिख रहा है, नहीं तारा दिख रहा है मतलब क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, तो स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, यार हमरा तारा दिखे, भूख से एकदम तारा नजर आ रहा, तरंगन सूझ रहा हमरा, भूख से तरंगन सूझ रहा, मतलब स्टारवेशन का मतलब भूखमरी। इफिशिएंसी का मतलब निपुणता, क्षमता, ये तो शायद इसका ट्रिक ना भी दे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जब आप सेट बनाते होंगे ना तो उसमें मिलता होगा रीजनिंग का इफिशिएंसी टेस्ट, क्वांटिटेटिव इफिशिएंसी टेस्ट,
रीजनिंग एफिशिएंसी से टेस्ट। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है निपुण, कि आप निपुणता यानी कि क्षमता, तो आप कितना इसमें सक्षम है ना, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी मतलब निपुणता। एफिशिएंसी मतलब निपुणता, एफिशिएंसी निपुणता। तो एफिशिएंसी मतलब निपुणता, ये तो है क्वांटिटेटिव एफिशिएंसी, टेक्स्ट बुक में सेट मारिएगा ना वो देगा क्वांटिटेटिव एफिशिएंसी, रीजनिंग एफिशिएंसी, एबिलिटी, ये सब देता है। तो एफिशिएंसी मतलब निपुणता, ये तो चलता फिरता वर्ड हो गया। एसेंड का मतलब था ऊपर की तरफ चढ़ना। अच्छा, दो चीज हो, एक आरोही एक अवरोही, एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर चढ़ना, और डिसेंडिंग मतलब नीचे की ओर घट जाना। ये तो आसान है, बचपन से पढ़े हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंड मतलब चढ़ना, डिसेंड मतलब घट जाना। तो असेंड मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, और डिसेंड मतलब नीचे की ओर घट जाना। असेंड मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना, और डिसेंड मतलब घट जाना। आगे ये हो गया ना। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले आने वाला या घटित होने वाला, पहले आने वाला या घटित होने वाला प्रीसीडिंग, याद कैसे रखें। अच्छा, एक बात बता दोस्त, कि अगर सीजीएल का नौकरी लेना, या सीएचएसएल का लेना, या एमटीएस का लेना, या सीपीओ का लेना है, सबसे पहले कौन सा एग्जाम देते हैं हम लोग? प्री। कौन सा एग्जाम देते हैं? प्री देते हैं। प्री देते हैं मतलब जो पहले आगे उसे ना देंगे। तो पहले आना या घटित होना प्रीसीडिंग, क्या होता है? प्रीसीडिंग। तो प्री, जहाँ जहाँ प्री आया उसका मतलब पहला ही होता है। तो प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले आना या पहले घटित होने वाला। तो प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले आना या घटित होने वाला, प्रीसीडिंग। तो हम लोग सबसे पहले प्री देते एग्जाम, यानी जो पहले आता है उसको देते हैं। तो पहले आने वाला या घटित होने वाला। अच्छा, अब यहाँ लिखा है प्रीसीडिंग तो पहले आने वाला। अब सक्सीडिंग का मतलब होता है बाद में आने वाला या घटित होने वाला। अच्छा, एक बात, हम लोग सक्सेस कब होते हैं? हम लोग सक्सेस कब होते हैं? बाद में, सबसे पहले एग्जाम। ट्रिक मस्त है ना, कि प्रीसीडिंग, प्री मतलब पहले एग्जाम प्री का देते हैं, फिर मेंस का देते हैं, फिर बाद में सक्सेस हो जाते हैं। तो सक्सीडिंग यानी सक्सेस हो जाते हैं कब? जब प्रीसीडिंग आता है, पहले एग्जाम देते हैं, फिर जाकर के मेंस देते हैं, फिर सक्सीडिंग हो जाते हैं, यानी सक्सेस हो जाते हैं, बाद में आने वाला या घटित होने वाला। तो सक्सीडिंग मतलब होता है बाद में आना या बाद में घटित होने वाला। रिसाइट का मतलब होता है स्वर पाठ करना। रिसाइट मतलब स्वर पाठ करना। स्वर पाठ मतलब ये हाथ जोड़ करके बोलना है ना, हनुमान चालीसा पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, मतलब कुछ धार्मिक चीज़ों के बारे में स्वर पाठ करना, प्रार्थना करना, उसको कहते हैं रिसाइट। अच्छा, साइट का मतलब समझते हैं। CIT है ना, इसका मतलब होता है कहना। SIGST है ना, इसका मतलब होता है दृश्य। एक SIT होता है ना, इसका मतलब होता है स्थान। ये साइट मतलब स्थान, ये साइट मतलब दृश्य, ये साइट मतलब होता है कहना। एक स्लाइट होता है SLIGHT, उसका मतलब हल्का, स्लाइट। तो यहाँ लिखा है रीसाइट। अच्छा, रीसाइट का मतलब हम साइट मतलब बताए कहना, कहना या हवाला देना, कहना। तो रीसाइट, अरे साइट, साइट मतलब कहना, तो रीसाइट दोबारा कहो। साइट मतलब कहना, री मतलब दोबारा, दोबारा कहो, क्या कहो? स्वर में पाठ करो, दोबारा प्रार्थना करो। तो रिसाइट मतलब स्वर में पाठ करना, साइट मतलब कहना, सी वाला कहना, साइट मतलब दृश्य, ये साइट मतलब स्थान। तो यहाँ सी वाला लिखा है, सी का मतलब कहना है ना, सी वाला से होता है कहना। तो रिसाइट दोबारा कहो, क्या कहो? स्वर पाठ करो, प्रार्थना करो। तो रिसाइट मतलब स्वर पाठ करना। रैंडमली का मतलब होता है बिना किसी योजना के या बिना किसी काम के। अच्छा, जब हम प्रायिकता पढ़ते हैं, अभी तो डाल दो ना, सीजीएल 2022 से तो एक नया चैप्टर चला है प्रायिकता। अब प्रायिकता में क्या होता है कि 4 लाल गेंद है, 5 ब्लू गेंद है और 6 हरियर गेंद है, और एक हरियर गेंद निकालने का प्रायिकता क्या है? और उसे रैंडमली निकाला जाता है। रैंडमली निकाला जाता है मतलब होता है कि ना ही उसको देख के निकाल रहे, ना ही उसको छांट के निकाल रहे। तो उसका एक हरियर गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है? और वो गेंद रैंडमली निकाला गया है। रैंडमली का मतलब होता है बिना किसी योजना के निकाला गया है, बिना देख करके निकाला गया है। कुल मिलाकर ऐसे कह सकते हैं, रैंडमली का मतलब होता है बिना किसी कोई तरीके के अंदाजी उठा लेना। ठीक है, हरियर के एगो, तो रैंडमली होता है हरियर, सॉरी रैंडमली हरियर ना है, मतलब बिना किसी योजना के या बिना किसी काम के, रैंडमली। अपटीन का मतलब होता है बहुत लंबा, अनेकों लंबा। अच्छा, एक बात हम इन गाँव में देखे थे, टीना, टीन टीने जगह पे तेल उलावो है, महाकोश ये वो करके टीन जो आता है वो टीन। अच्छा, हम लंबा का कर सको, वह टीनवा ने पीट के कर सको। यहाँ एक टी गरम कर, मार हथौड़ा मार हथौड़ा मार हथौड़ा, टीनवा पिटा के कहा था लंबा, तो टीन हो जाएगा पीट करके लंबा। तो अम्पटीन, अम्पटीन, अपटीन ना, अम्पटीन ऐसे पढ़, अपटीन नहीं पढ़ना है, अम्पटीन। सब कहते थे इनका कि बीच में साइलेंट वर्ड होकर ना पढ़, इतना मेहनत से सीखो, एक तो छोड़ियो दिए पढ़े खातिर, साइलेंट वाला वर्ड भी छोड़ दो थी, कहते थे कि छोड़ दिया, इतना मेहनत से सीखे काहे छोड़ हम ना छोड़ो तब। तो अम्पटीन का मतलब होता है अनेकों लंबा, अम्पटीन मतलब अनेकों लंबा। ड्रियरी का मतलब होता है निर्जन,
उदास भी बोल सकते हैं इसको, ग्लूमी भी बोल सकते हैं इसको, ये मोरोज भी बोल सकते हैं इसको, ड्रियरी को, है ना। ड्रियरी का मतलब होता है निर्जन, उदास। ड्रियरी क्या बोलते हैं इसको, ड्रियरी, निर्जन, उदास, अपटिन यानी कोलंबा। तो ड्रियरी मतलब निर्जन, उदास। ड्रियरी मतलब ड्रियरी, यहाँ लिखते हैं ड्रियरी। अगर 2-4 बार बोल ड्रियरी, ड्रियरी, ड्रियर, डियर, 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 डियर। डियर मतलब प्यारा और एक डियर मतलब महंगा। तो डियर मतलब होता है निर्जन, उदास है। डियर क्यों मतलब क्यों निराश हो गई, क्यों बेकार उदास हो गई, उदास भी लिख सकते हैं इसको। ए डियर, ए डियर, ड्रियरी, ए डियर, क्यों उदास हो गई, चलो तुमको हम खिलाते हैं गुपचुप, चल देखो ये कते खाएं, बस खुश इतने में तो सब राजी हो। तो ड्रियरी, डियर, ड्रियर, डियर, ड्रियर, डियर, डियर क्या है, उदास है उसका प्रिय। आगे कंट्री साइड का मतलब होता है देहात। ये तो आसान हो दोस्त। कंट्री मतलब क्या होता है, देश, साइड मतलब किनारे, जो देश के साइड में हो, जो देश के किनारे है उसे क्या कहते हैं, देहात क्षेत्र कहते हैं। तो डेयरी कंट्री साइड का मतलब होता है देहात क्षेत्र। कंट्री साइड मतलब देहात क्षेत्र, जो कंट्री के साइड में है। कंट्री तो देश है, लेकिन कंट्री के साइड साइड में जो बसा है, किनारे में तो कौन जी, देहाती क्षेत्र है ना किनारे में। तो कंट्री साइड मतलब देहात क्षेत्र। पाल का मतलब होता है दोस्त। पाल का मतलब क्या होता है, दोस्त। ये पाल का मतलब समझते हैं कि याद कैसे रहेगा पाल। जैसे एक होता है प्रिंसिपल, PRPLE, एक होता है प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है सिद्धांत, और इसका मतलब होता है प्रमुख या फिर अध्यापक, प्रधानाध्यापक बोल लेते हैं इसको, प्रधानाध्यापक। अच्छा, तो यहाँ अभी एक बात बताओ, हम दोस्त सिद्धांत से कर सकते हैं, किसी का नीति से, रूल से कर सकते हैं, या दोस्त हम प्रिंसिपल से कर सकते हैं जो आदमी है। तो दोस्त तो हम उसी को बना सकते हैं ना जो प्रिंसिपल है। दोस्त वो भी तो किसी का दोस्त होगा, वो भी तो इंसान है। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि इंसान को ही दोस्त कह सकते हैं, इंसान को ही दोस्त बना सकते हैं, इंसान को ही दोस्त बना सकते हैं। जब इंसान को दोस्त बना सकते हैं तो इंसान वाला लिखेंगे ना दोस्त, तो इंसान वाला लिखेंगे तो पाल का मतलब होता है दोस्त। इसीलिए तो प्रिंसिपल मतलब प्रधानाध्यापक होता है, क्योंकि दोस्त वही किसी ने होगा। लेकिन ये तो सिद्धांत है, किसी का नियम है, नियम से दोस्ती होगा नहीं, होगा तो आदमी से दोस्ती, और आदमी यानी कि PAL, और PAL होता है, इसका मतलब क्या है, दोस्त है, फ्रेंड है, वही है प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल और ये प्रिंसिपल भी याद हो गया होगा, कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर एल है तो सिद्धांत है, PAL का मतलब क्या होता है, दोस्त, और दोस्त है तभी प्रधानाध्यापक किसी का दोस्त होगा, क्योंकि इंसान ही तो दोस्त होता है। तो प्रिंसिपल हो गया, तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, तो ये है पाल, दोस्त। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है अध्यापक, और यही पाल यहाँ जुटा हुआ है जिसका मतलब है दोस्त की, प्रिंसिपल ही दोस्त बन सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रधानाध्यापक और इसको बोलते हैं सिद्धांत। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि ना कॉपी की जरूरत पड़ेगा और ना ही कलम का जरूरत पड़ेगा आपको, बस आप वीडियो देखते जाइए, चलता जाएगा। MB का हर सेट हम लेकर के इसी तरह से आते चलेंगे, हर सेट कंप्लीट होगा आपका। MB का भी आ रहा है, फिर नीतू मैम का बुक का हम मीडियम फ्रेज लेके जा रहे हैं, उसको भी आप देखिए, उसका भी वर्ड बताएंगे, इसका भी बताएंगे। हो सके कुछ दिन के बाद ब्लैक बुक भी आ जाए, ठीक है, और ग्रामर भी आएगा। ऐसा नहीं कि खाली यही पढ़ा रहे, ग्रामर भी पढ़ाएंगे, आप देखिएगा तो ग्रामर कैसा होता है। ठीक है, टाइम पास नहीं करना है, आराम से केवल देखना है। पसंद नहीं आता है तो आप दूसरे का वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि समय आपका है। ठीक है, नौकरी आपको लेना है। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।